दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पर भारत की डिप्लोमेसी अब शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान के नैरेटिव को और वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा को भारत के नेताओं के द्वारा लगातार अपध्वस्त किया जा रहा है। और इसी बीच भारतीय वायुसेना की तरफ से ये बताया गया है कि जल्द ही भारत एक डिटेल इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शेयर करेगा, जिसमें पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट और कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में बताया जा सकता है। और इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई है। इतना ही नहीं, कई और बड़ी जानकारी पाकिस्तान से निकलकर सामने आई है जिसमें उसको भारी नुकसान हुआ है। इसके ऊपर विद रेफरेंस और फैक्ट के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ साथ दो और देश इस समय बेहद परेशान है। एक तो चीन है, जिसके डिफेंस सिस्टम से लेकर मिसाइल तक भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में फ्लॉप साबित रही। और दूसरा देश है तुर्की, जिसने अब भारत से न सिर्फ रिक्वेस्ट की है बल्कि माफी भी मांगी है। और इसके पीछे कारण है भारत की तरफ से लगातार तुर्की की यात्रा को कैंसिल करना। साथ ही तुर्की में काफी भारतीय शादी करते हैं, उसको भी कैंसिल किया जा रहा है। और इसी को लेकर तुर्की चाहता है कि भारत और तुर्की के संबंध वापस से बेहतर हो और भारत इंडिगो और टर्किश एयरलाइन की डील को भी कैंसिल ना करे। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। भारत ने लंबे समय से इसकी तैयारी की थी। पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर तोड़ना, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना और झूठी खबरें फैलाना अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। भारत ने चुपचाप लेकिन मजबूत तरीके से प्लान बनाया और एक ऐसा हमला किया जो पाकिस्तान के होश उड़ा गया। जब हमला शुरू हुआ तो पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि उसने भारत के 3 राफेल जेट गिरा दिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। भारत ने कोई भी बयानबाजी नहीं की। हमारे जवान चुपचाप अपना काम करते रहे। हमारी सेना ने बिना शोर किए पाकिस्तान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसे मजबूरी में भारत से सीज फायर की मांग करनी पड़ी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय नौसेना कराची पोर्ट पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगा दी। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सबसे बड़ा हमला नूर खान एयरबेस पर किया गया। यह एयरबेस पाकिस्तान के नॉर्दर्न एयर कमांड का मुख्य केंद्र था। इस पर राफेल जेट से स्कैल्प मिसाइल और सुखोई 30 से ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई। इसके अलावा जकोबाबाद और भोलारी जैसे 2 और एयरबेस पर भी हमला किया गया। भारत ने ये सब इतनी तेजी और प्लानिंग से किया कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है, कि भारत ने पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद सिस्टम को भी खत्म कर दिया था। उनका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसे उन्होंने स्वीडन से खरीदा था, उसे 315 किलोमीटर अंदर जाकर गिराया गया। ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक तरह से आंख और कान था। इसे भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया था। ये हमला बताता है कि भारत की टेक्नोलॉजी और तैयारी कितनी मजबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स को भी नष्ट कर दिया, जिनमें शामिल थे C-130J मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट, JF-7 और 2 F-16 फाइटर जेट। इन हमलों में पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह बेबस हो गई। पाकिस्तान ने चीन से जो HQ-9 और LY-80 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, भारत ने उन्हें भी निशाना बनाया। HQ-9 कराची में लगाया गया था, जिसे भारत ने मिसाइल से खत्म कर दिया। LY-80 लाहौर में था, उसे भारत ने ड्रोन से तबाह किया। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उसके समर्थकों की तकनीक को भी चुनौती देने की ताकत रखता है। सबसे जबरदस्त मोड़ तब आया जब भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को घेर लिया। हमारे जहाज 260 मील मकरान कोस्ट तक पहुंच चुके थे। पाकिस्तान को डर लगने लगा था कि अगर कराची पोर्ट तबाह हो गया तो वो पूरी तरह समुद्र से कट जाएगा। उसी दिन पाकिस्तान के DGMO ने भारत से संपर्क किया और कहा, हम अब आगे हमला नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन ने सिर्फ पाकिस्तान को झटका नहीं दिया, बल्कि दुनिया को भी बताया कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं है। भारत अब दुनिया में एक मजबूत और स्मार्ट ताकत बन चुका है। वहीं अब भारत कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग करने में जुट गया है। IMF से मिलने वाली मदद पर भी भारत ने दबाव डाला, जिससे नई शर्तें जुड़ गई।
भारत अब सिर्फ हमला नहीं, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। FATF की अगली बैठक में भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि जो देश पाकिस्तान को समर्थन देंगे वो भारत की दोस्ती खो देंगे। भारत अब एक नया संदेश दे रहा है, अगर आप आतंक को समर्थन देंगे तो भारत को दोस्त नहीं बना सकते। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि भारतीय वायुसेना एक डिटेल इसके ऊपर जल्द ही शेयर कर सकती है, जिसमें पुख्ता सबूत के साथ पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी दी जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना जिस तरह से झूठी कॉल रिकॉर्डिंग भारत की दिखाई है, ऐसे में पाकिस्तान की असली कॉल रिकॉर्डिंग भी दुनिया के सामने भारत लेकर आ जाए कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना डरी हुई थी और भारत से सीज फायर की मांग कर रही थी। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल आर्मी होने के नाते हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि तुर्की से आ रही है। दरअसल तुर्की के नामचीन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब खुलकर ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का समर्थन करना एक बहुत बड़ी भूल थी। हाल ही में तुर्की के वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर ने एक लेख में साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर तुर्की ने अपने खुद की विदेश नीति को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने भारत से अपील की है कि दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और खराब ना होने दिया जाए, बल्कि बातचीत और सहयोग के रास्ते खोले जाए। पर क्या भारत इस अपील को सुनने के मूड में है? साफ तौर पर नहीं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में एक संसदीय समिति के सामने ये बयान दिया कि तुर्की की गतिविधियां अक्षम्य है और भारत तुर्की संबंध निकट भविष्य में सामान्य नहीं होने वाले। तुर्की ने जिस तरह लगातार कश्मीर और POK पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, वह भारत की संप्रभुता के खिलाफ रहा है। यही कारण है कि अब भारत तुर्की के खिलाफ ठोस कदम उठा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो और टर्किश एयरलाइन के बीच चल रहा कोड शेयरिंग एग्रीमेंट अब खतरे में है। 31 मई को ये एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और सरकार इसे रिन्यू नहीं करने के मूड में है। यह केवल एक व्यापारिक फैसला नहीं है, यह एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। जब एक देश बार बार हमारे आंतरिक मामलों में दखल देता है तो भारत जैसे सॉवरेन राष्ट्र को जवाब देना ही होता है। मुंबई एयरपोर्ट पर इस एग्रीमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। शिवसेना ने 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है इंडिगो को। और यही बात खत्म नहीं होती, भारत ने तुर्की से आने वाले कई प्रोडक्ट जैसे कि सेब और मार्बल के आयात पर भी अनौपचारिक रोक लगानी शुरू कर दी है। टर्किश यूनिवर्सिटीज के साथ चल रहे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम को भी रद्द किया जा रहा है। यानी अब भारत सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ठोस एक्शन से जवाब दे रहा है। और अब तुर्की के दुश्मन देश ग्रीस के अंदर भी आवाज उठने लग गई है कि भारत, ग्रीस और इजराइल तीनों साथ में मिलकर एक नया संगठन बनाए, जो कि तुर्की, पाकिस्तान और ऐसे देशों को काउंटर करे। इस संगठन को लेकर ग्रीस से काफी सारे पॉडकास्ट भी हमें सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। Many believe closer ties between Greece, India, and Israel could benefit all three countries. Today, we are here in Athens, Greece, with Ioannis Poltsidis, a Greek lawyer and president of the youth department of the Greek Conservative Party, Voice of Reason, to discuss this budding alliance. Ioannis, thank you for being here today. You recently posted a viral video of Indian soldiers training with the Greek Navy. तुर्की को लगातार नुकसान हो रहा है, इसी वजह से इस तरह की आवाज अब तुर्की के अंदर से उठने लगी है और अर्दोगन की फॉरेन पॉलिसी की जमकर आलोचना हो रही है। लेकिन फिलहाल हमें तुर्की के ऊपर और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है और उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।